तो आज बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होता है? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। यानी अ कंजंक्शन इज ए ज्वाइनर, यानी हम कहते हैं एक कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट, जो कि ज्वाइंस करता है, जोड़ता है वर्ड्स को और सेंटेंस को। यानी जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है? या तो दो वर्ड को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है। सेंटेंस मानी वाक्य को, ठीक है, जोड़ता है। ये लिखा है अ कंजंक्शन इज ए ज्वाइनर, मतलब जोड़ने वाला। ए वर्ड दैट कनेक्ट्स कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब या दो वर्ड को जोड़ने वाला होता है या दो वाक्यों को कनेक्ट करने वाला होता है। ये क्या होता है? हमारा कंजंक्शन होता है। ऐसे शब्द जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, इसे सेंटेंस को सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है और इसे हम कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट एंड सी इज इंटेलिजेंट। तो दो वाक्य को जोड़ दिया ना कि ही इज ऑनेस्ट, मतलब वह ईमानदार है और वह बुद्धिमान है। मतलब ही यहां पे उसके लिए हो रहा है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और सी हो रहा है फेमिनिन जेंडर के लिए। मतलब ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। जैसे वह ईमानदार है और वह बुद्धिमान है, माने लड़का ईमानदार है और लड़की बुद्धिमान है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे आई सेल आइदर रीड और राइट, मतलब मैं या तो आइदर, या तो पढ़ूंगा या तो लिखूंगा। अ बुक, किताब। जैसे 3 and 3 मेक 6, मतलब 3 और 3 मिलकर 4 बनाते हैं। देखो 3 and 3, दो वर्ड को जोड़ रहा है ना। कौन जोड़ रहा है? एंड। यहाँ पे देखो आइदर आर, ये सब जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। जैसे सुरेश एंड गणेश, तो सुरेश और गणेश को कौन जोड़ रहा है? एंड। ये क्या हो गया? हमारे कंजंक्शन हो गए, ये जोड़ने वाले हो गए। जैसे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, अब 3 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये समान प्रकार के वर्ड्स या क्लॉज को जोड़ देते हैं, समान प्रकार के। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ये मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। फैन बॉयज, फैन मतलब एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, और का मतलब, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो। देखो फॉर मतलब के लिए, एंड मतलब और, नॉर मतलब नेगेटिव में यूज होता है, और मतलब या, बट माने लेकिन, एट माने फिर भी, सो माने ताकि। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, जैसे सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। बट यहाँ पे एंड। ठीक है, सी इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। राम एंड श्याम, और का हो गया। जैसे हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो, या अन्यथा, या और, या यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस छूट जाएगी या तुम अपना बस मिस कर दोगे। ठीक है, जैसे ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, ताकि ही पास्ड, वह पास हो सके, ताकि वह पास हो सके। सो मतलब ताकि। सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होता है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं। जैसे मेन क्लॉज क्या है यहाँ पे? जैसे बिकॉज, क्योंकि, इफ यदि, आल्दो हालांकि, वाइल जबकि, सिंस चूंकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अनलेस टिल, एटसेट्रा। जैसे आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रुका हूं, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही है। दो क्लॉज जुड़ गए ना। मेन क्लॉज कौन है? मेन क्लॉज ऐसे। अब इसमें एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आधारित वाक्य है, आश्रित वाक्य है। ठीक है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, तुम अगर कठिन मेहनत करोगे या करते हो, तुम कठिन मेहनत करते हो या कठिन परिश्रम करते हो,
यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, एक दूसरे पे जोड़ रहा है। अब यहां पे ये है हमारा कंजंक्शन, क्योंकि इफ, यदि, यदि तुम मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो सक्सेस हो जाओगे। ये इफ जोड़ रहा है। जैसे सी वेटेड अंटिल ही अराइव्ड, वह इंतजार करती है, उसने इंतजार किया। सी वेटेड, उसने इंतजार किया, जब तक की, जब तक की न, जब तक की अंटिल, जब तक की ही अराइव्ड, वह पहुंच नहीं गया। उसने इंतजार किया जब तक कि वो, या उसने इंतजार की जब तक कि वो पहुंच नहीं गया। अंटिल ने जोड़ दिया। जैसे आल्दो, हालांकि, ही इज रिच, हालांकि वो बहुत अमीर है या अमीर है। ही जानफी, लेकिन, हालांकि वो अमीर है। अब कॉमा के भी, फिर भी वह नाखुश है। कॉमा भी यहाँ पे देखो, उस कॉमा भी अब सेंटेंस को बदल दे रहा है। अब इस तरीके से एक होता है कोरिलेटिव इंजेक्शन। कोरिलेटिव क्या होते हैं, इसमें देखियो दो जोड़े में आते हैं, मैंने बताया ना, ये हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे जैसे आगे आइदर आर, नाइदर नॉर, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, वेदर के साथ और आएगा। जैसे, ठीक है, अब इनके इनके बारे में देखते हैं। हाँ, इनके बारे में देखते हैं। ठीक, जैसे आइदर राम और श्याम विल हेल्प यू, या तो राम या तो श्याम आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आइदर और साथ साथ में आए, जैसे नाइदर नॉर, कभी कभी इसमें नीदर भी बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं, तो नाइदर या इधर, इधर या इधर, नीदर या नाइदर। अब नाइदर के साथ नॉर आए, जैसे नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर केम, न तो वह आया न उसका भाई आया, न तो वो आया न तो उसका भाई। इसका या तो या, ठीक है, इसका न तो न, ठीक है, इस तरीके से यूज होते हैं इसका। जैसे सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, और बहुत ही मेहनती भी है। तो देखिए, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो चलेगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो चलेगा, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, जैसे बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी आर अवेलेबल, दोनों अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे है ना, ये हमेशा पेयर में आते हैं, जिससे बोथ के साथ एंड है। ये हो गया। जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन के मैंने यहाँ तो लिख दिया है ना, आइदर आर, या तो या, नाइदर ना, ना तो ना ही, बोथ एंड, दोनों और, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि भी, वेदर और चाहे, एज जितना उतना, नो सुनर देन जैसे ही वैसे ही, रेदर देन की बजाय। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कंजंक्शन होते हैं, ये हमारे कंजंक्शन होते हैं। तो कितने प्रकार के कंजंक्शन हमने देख लिया, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये समान प्रकार के वर्ड्स या क्लास को जोड़ते हैं। ये मेन क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ते हैं। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। अब ये मत समझिए कि ये चीजें सब खत्म हो गई, ये अभी आपको ओवरव्यू दे दिया गया कि कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये सभी। अब इसके बाद जब हम हर दिन नए नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और नया नया ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे 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 आपको सारे कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब सारे दिमाग में घुस जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कंजंक्शन आज खत्म हो गया, अब इंटरजेक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।